ओम नमः शिवाय। जय माता दी। मैं सुहानी पांडे, संजीवनी साधक, रेकी ग्रैंड मास्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज की इस वीडियो में। आज का भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारी वीडियो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ नई चीज आप लोगों को बता सकूं, बट वो ऐसी चीज हो जिससे आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। आज का ये वीडियो जो है, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, मेरा सबसे पहला धर्म है और मेरी मूल साधना भी है रेकी, तो इसीलिए, और रेकी पूरा बेस है, हीलिंग पूरा बेस है हमारे 7 चक्रों के ऊपर, 7 व्हील ऑफ लाइफ, 7 चक्र हमारे। ये एक वैदिक परंपरा है। आज मेडिकल साइंस उसको एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से, एंडोक्राइन ग्लैंड, 7 एंडोक्राइन ग्लैंड, 7 अंतःस्रावी ग्रंथियां, आप उनसे इस नाम से परिचित हैं। पर हमारे वैदिक परंपरा में बहुत पहले ऋषि मुनियों ने ध्यान साधना के माध्यम से इन चीजों को महसूस किया था कि हमारे शरीर में कुछ है, कुछ खास ऐसे बिंदु हैं, कुछ खास ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे कुछ कोई ऊर्जा वो सर्कुलेट हो रही है, मूव हो रही है, मूविंग है, वो सर्कुलेशन में है। और उसको चक्र का नाम दिया क्योंकि वो चक्र की तरह वो घूमती थी। उन्हें लगता था कोई चीज घूम रहा है, एक चक्र की तरह, एक व्हील की तरह, एक पहिए की तरह, तो उसको चक्र नाम दिया। चक्र मतलब जैसे गाड़ी का पहिया कहते हैं, गाड़ी का चक्का वैसे ही व्हील, स्पिन करता हुआ। अब ये 7 चक्र हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले करते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, 5 एलिमेंट है। हमारे घर का वास्तु भी जो है वो 5 एलिमेंट से है। घर के वास्तु से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का वास्तु, क्योंकि ये 5 महाभूत शक्तियों से बना हुआ है, राइट। अभी 5 महाभूत शक्तियों से बना हमारा शरीर की जो संरचना है, 5 महाभूत से। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, शरीर 5 भूत से बना है। और छठी हमारी आत्मा, चैतन्य, चेतना। ये मिलके ह्यूमन, एक लिविंग, जितने भी हमारे इस अर्थ पे, प्लैनेट पे बीइंग है, उनका, उनकी संरचना, उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। स्पेशली हम ह्यूमंस में 5 एलिमेंट पाए जाते हैं। वो 5 एलिमेंट भी हमारे 7 चक्रों के साथ कनेक्टेड होते हैं। ह्यूमन बॉडी, हम हमारे डॉक्टर्स ने भी कहा है, हमारे योगियों ने भी कहा है कि सकारात्मक सोच। डॉक्टर भी कहता है जब आप किसी चीज के लिए जाते हो, किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो वो क्या कहता है बेसिकली, कि थिंक पॉजिटिव। और स्पेशली यहाँ पे कभी कभी कुछ मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर डॉक्टर का भी बहुत जोर होता है कि आप अच्छा सोचें, आप अपने आप को खुश रखें, आपको ज्वाइन कर लें जहाँ से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो, आपका फोकस वहां से हटे। क्योंकि हमारे मेंटल, हमारे इमोशनल जो हमारी हेल्थ है, उसका सीधा सीधा पूरा प्रभाव हमारे फिजिकल बॉडी पे आता है। हमारी फिजिकल बॉडी में जो कुछ भी है, हमारा मेंटल बॉडी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ऊर्जा का हमारे शरीर के ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव होता है, हर बात का, हर सोच का, बाहर की हर घटना का। अब ये जो घटनाएं होती हैं, बाहर जो कुछ हो रहा होता है, इन सब चीजों को ऑब्जॉर्ब कौन करता है? हमारे चक्रास, हमारे सूक्ष्म जो केंद्र होते हैं। और हमारे अंदर उस तरह के हार्मोन्स बनने लगते हैं जैसे कि हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आने लगती है, जीवन में प्रॉब्लम आने लगती है। चक्र, इट्स नॉट अबाउट आवर बॉडी, फिजिकल बॉडी, बट इट्स मोर एवर लाइक आपके जीवन के हर एक पार्ट, हर एक इवेंट चक्रा से कनेक्टेड है। हमारा जो डे टू डे जो हमारा जीवन है, जो लाइफ है हमारी, वो हमारी पूरी तरह से चक्रा का उसमें बहुत वाइटल रोल है, बहुत बड़ा उसका, उसके अंदर एक रोल आता है। अभी चक्रा का तो बहुत ज्यादा हमने बात कर ली, हम देखते हैं कि थोड़ा सा और डिटेल की चक्रास क्या है। दोस्तों, ये चक्रास अगर आप हील करते हो तो आप अपने शरीर की फिजिकल, मेंटल, इमोशनली, फाइनेंशियली, इन सारी प्रॉब्लम से, इन इशू से आप एक्चुअली काफी हद तक छुटकारा पा सकते हो। मेडिकल साइंस, हमारी डॉक्टर हमारे भगवान है, दवा हमारे लिए वरदान है, लेकिन वो फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करता है, डेफिनेटली इमरजेंसी में काम करता है। लेकिन जो उसका रूट है, जो कोर है, जो कारण है उस समस्या का आपके जीवन में आए हुए, वहां पे आपको चक्रा, क्योंकि चक्रा कर्मा पे से कनेक्टेड है। चक्रास पे जब हम काम करते हैं तो हम ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के कुछ लॉस को समझते हैं, जिसमें कि आकर्षण का नियम आता है, जिसमें कि कर्म का सिद्धांत आता है। इन दो चीजों को बेसिक, इन दो चीजों को, रूल्स रेगुलेशन से, नियम कानून को समझ के हम अपने चक्रा पे काम करते हैं और अपने जीवन में हम बदलाव लाते हैं।
जरूर आएगा, बट उसके लिए हमें चक्रास को समझना बहुत जरूरी है। मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी। नाउ दिस इज ह्यूमन चक्रा। ये जब एक शिशु गर्भ में होता है तो कुछ इस तरह से उसके चक्रास बन रहे होते हैं। जब एक शिशु गर्भ में होता है तो अपनी माता के द्वारा वो आसपास की हर स्थिति परिस्थिति से, जो माता का जो मेंटल हेल्थ होता है, इमोशनल हेल्थ होता है, जो भाव होता है, माता जो सुन रही है, माता जो जो खाने के द्वारा ही नहीं, सिर्फ खाना ही नहीं, बट वो जो सुन रही है, वो जो महसूस कर रही है, उन सारी चीजों का भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे चक्रा के ऊपर, एक गर्भ में जो शिशु है उसके ऊपर पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लाइफ में हो रहे सिचुएशन, समस्याओं का तो आप अभी आज के लाइफ से कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी शुरुआत ही माता के गर्भ से हुई थी। जहां पे हमारा पहला चक्र होता है, हमारा स्पाइन के पास, हमारा रीढ़ की हड्डी के पास, टेलबोन के पास होता है, जिसे कहते हैं मूल आधार चक्र। वो हमारा मूल आधार है। मूलाधार चक्र हमारा धीरे धीरे माता के गर्भ से वहां की जो इन्फॉर्मेशन हमें उस शिशु को मिल रही है, वहां का वातावरण जो माँ महसूस कर रही, उन सारे इमोशन से उस बच्चे का एक व्यक्तित्व बनना शुरू हो जाता है, बिलीफ बनना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे इस तरह से ऊपर के चक्रों का निर्माण होता है। बेसिकली जो है ना, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बोला। बेसिकली हमारे शरीर में पहला चक्र रुट चक्र, मूलाधार, सेक्रेल, सोलार प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट, थर्ड आई और हमारा क्राउन चक्र। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले चक्र की, रूट चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन। ये हमारे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे जो चक्र है, ये वहां पे लोकेटेड होता है। लाल रंग होता है, एलिमेंट होता है इसका अर्थ, और इसका जो सेंस होता है वो होता है स्मेल। जब ये चक्र आपका इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है? सर्वाइवल। अगर आप के जीवन में धन की समस्या है, मनी से रिलेटेड इश्यूज है, पैसा ब्लॉक्ड हो जाता है, आते आते रुक जाता है, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर आपको उतना डिजायर रिजल्ट नहीं मिलना, या पैसा तो बहुत है बट आप अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे, फियर है, इनसिक्योरिटी है, मेंटल इनसिक्योरिटी है। बेसिकली मूलाधार चक्र हमारा रोटी कपड़ा मकान को कनेक्ट करता है। मूलाधार चक्र हमारा मूल आधार है। मूलाधार चक्र पैसे से रिलेटेड होता है। मूलाधार चक्र फूड, फूड मतलब कुछ लोग सुख नहीं भोग पाते ना, खाने का टाइम नहीं, खाने का, खाना ठंडा हो रखा है, उलझने इतनी है, हार्ड वर्क इतना है कि खाने को वो बस एक बेसिक नीड की तरह की बस करना है तो करना है, पेट भरना है तो भरना है। तो जब आप खाना नहीं एंजॉय कर पाते, उसका सुख नहीं ले पाते, तो कहीं ना कहीं आपका मूल आधार चक्र आपका इम्बैलेंस है। जब लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती, मतलब एक ठहराव नहीं आता, जब आपको सिक्योरिटी नहीं होती, सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, तो आपका मूल आधार चक्र कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। मूलाधार जो चक्र हमारा होता है वो हमारे, अगर हम, जैसे मैंने अभी आप लोगों से एक बात कही कि हमारा हर चक्र हमारे किसी ना किसी ऑर्गन से कनेक्ट होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनली, हर एक चक्र इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीवन के आपके हिस्से को कनेक्ट कर रहा होता है। तो अगर हम मूलाधार चक्र के ऊपर काम करते हैं दोस्तों, अगर हम अपने मूल आधार को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो मूलाधार जो है अर्थ एलिमेंट है। मूलाधार आपकी जिनको पाइल्स की दिक्कत होती है, जिनको आर्थराइटिस की दिक्कत होती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, जिनको लोअर पूरे बॉडी में बोन्स में जिनको दिक्कत होती है, जॉइंट्स में दिक्कत होती है, और एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम बात करें, जिसका मार्स खराब लगता है उनको, कि उनका मार्स उनको सही जो है बल नहीं दे रहा, क्योंकि मूल आधार हमारा जो है वो, जो मंगल है हमारा, वो धरती पुत्र है, और मूलाधार हमारा धरती अर्थ एलिमेंट है। तो जब आपको अपनी लाइफ में लगता है कि आपको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, सर्वाइवल की प्रॉब्लम है, आपका पैसा रुक रुक के आ रहा है, पैसा फंस जा रहा है, आप लोन
किसी को पैसा दे रहे हो और आपका जो है पैसा वापस नहीं आता है, आप लोन लेना चाह रहे हो, आपको लोन नहीं मिल रहा है, आपको उधार नहीं मिल रहा है, आपको काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए उतना अमाउंट नहीं मिल रहा है, या पैसा है तो लेकिन बहुत फंसा फंसा है हर तरफ से, एक रोटेशन में नहीं है, तो मूलाधार चक्र। लोअर बॉडी नीज की प्रॉब्लम, लोअर बैक, अगर आपको है तो मूलाधार चक्र। पाइल्स, जैसे मैंने अभी बोला, आर्थराइटिस, नसों में हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है तो मूलाधार चक्र। जब हम इन चक्रों की हीलिंग करते हैं, पहले हम इनकी क्लिनजिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, चक्रों को हील करते हैं, तो अपने आप हमारे उस ऑर्गन्स में या वो चक्रा की ऊर्जा आपके जीवन में जो कुछ भी आकर्षित करने के लिए ईश्वर ने आपको वो शक्ति दी है, आप उन चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। जैसे धन आने लगेगा, आपकी बेसिक नीड, ये आपकी बेसिक नीड को, सर्वाइवल की जो सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ मैं, कि अरे अब अगले महीने में ये काम कैसे करूंगा, मैं वो काम कैसे करूंगा, हर महीने का वो जो एक चक्र है ना, या कभी बिजनेस बहुत अच्छा है, कभी आपको एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही कि हाँ भाई नाउ एक ठहराव आ गया है, अब इससे ऊपर हम बढ़ सकते हैं, तो आपका मूल आधार, जिसे रूट चक्र कहा जाता है, इसके ऊपर नेवल से नीचे हमारा सेकल चक्र होता है, दैट इज वाटर एलिमेंट। वो हमारी किडनी और हमारे जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे कनेक्टेड होता है। ये चक्र बहुत खास है, क्योंकि ये चक्र जिनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, जिनको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है, जिनको ओवरीज में प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, आंतों में दिक्कत है, किडनी में प्रॉब्लम है, ये चक्र पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो चक्र है, ये अगर हम मेंटल उसकी बात करें तो वायलेंस, और जिनको एडिक्शन है, जो 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 नशा करते हैं, जो एडिक्टेड लोग हैं, एडिक्शन है, जो वायलेंस करते हैं, जो बहुत गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा एक होता है ईगो और अहंकार में, और एक होता है उस गुस्से में वो गाली गलौज करते हैं, वो सामान पटकते हैं, वो वहशीपना करते हैं, तो ये सेकल चक्र है। जितने भी रेपिस्ट होते हैं, जो रेप केस हम देखते हैं, जो वहशीपना, हैवानियत करते हैं, एक ह्यूमन, एक इंसान एक हैवान कैसे हो सकता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसको सजा देना बहुत जरूरी है, बट इस बात को भी समझना जरूरी है कि वो हैवानियत कैसे आ जाती है उसके अंदर, सेकल चक्र। जितने भी ये रेप केसेस होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, जो ये अपराधी होते हैं, दैट इज सेकल चक्र। ये चक्र खराब होने के अपने बहुत कारण हैं, जिनको मैं कभी एक एक चक्रों को डिटेल में बताऊंगी, बट अभी क्योंकि इन शॉर्ट आपको बताना है, तो अगर आपके आसपास दोस्तों कोई ऐसा है जो वायलेंस करता है और बाद में शांत हो जाएगा, बाद में उसको गिल्ट भी होगी, लेकिन जब कोई ऐसी बात जिसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो वायलेंस करेगा, वो गाली देगा, वो गंदी गंदी गाली देगा, वो सामान को फेंकेगा, वो झगड़ा करेगा, वो मारपीट करेगा, राइट, वो शराब पिएगा, वो नशा करेगा, तब सेक्रेल चक्र, वाटर एलिमेंट, जल तत्व उसका डिस्टर्ब है। किडनी में प्रॉब्लम है, आप कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, बच्चा गर्भ कमजोर है, तो भी सेकल चक्र। जिनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है, सेकल चक्र। आप ये चक्र हमारा स्व आधिष्ठान चक्र है, ये हमारे लोगों और वस्तुओं से हमारा संबंध कैसा होगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो अपने सामान के लिए बहुत टची होते हैं, लाइक वो अपने सामान के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिलोंगिंगनेस जिस चीज से जो उनको लगता है मेरे से बिलोंग कर रही है, बहुत नर्चिंग, बहुत केयरिंग होते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो कुछ बच्चे अपने टॉयज को बहुत अच्छे से रखते हैं, अ, अपने स्टेशनरी को, अपने स्कूल बैग को बहुत अच्छे से रखते हैं, अपने रूम को अच्छे से रखते हैं और रिस्पेक्टफुली। और कुछ हैं जो कहाँ सामान पड़ा है, यहाँ खेला वहां फेंका, कोई सामान कहीं पड़ा हुआ है, वो बहुत इरिस्पॉन्सिबल, केयरलेस। ये सब भी नेचर आपके सेकल चक्र से आता है। तो हम लोगों को ब्लेम करते हैं, पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि सामने वाला व्यक्ति उस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है, उसका मूल कारण क्या है। हर आदमी एक दूसरे से अलग है, कारण क्या है, बहुत सारे बिलीफ, परवरिश, हम बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, पर मेन कारण से कहीं बहुत दूर है हम। दोस्तों, आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो नशा करता है, एडिक्शन करता है, जो वायलेंस करता है, जो जिसके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उसका पार्टनर उसको चीट कर रहा है, तो भी सेकल चक्र।
स्पेशली ये संबंधों की बात करता है, मदर के साथ रिश्तों को बात करता है। हमारा जो पहला चक्र था वो फादर के साथ कनेक्ट होता है, हमारा जो सेकंड चक्र था वो मदर की एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है। ये चक्र हंगरनेस को, भूख, और प्लस पॉइंट बताओ इस चक्र की क्या है, इमेजिनेशन। कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने की पावर सेक्रेट चक्र रखता है, क्योंकि वाटर एलिमेंट है। आइडियाज, इमेजिनेशन, कुछ लोग उसी चीज को बहुत बखूबी करते हैं, कुछ लोग बस करने के लिए करके रख देते हैं। तो वो जो करने की जज्बा आता है ना, कि आपको काम को खास बनाता है, आपकी बात को खास बनाता है, वो सेक्रेट चक्र। जितने भी आर्टिस्ट हैं वो इसी चक्रा की एनर्जी से काम कर रहे हैं। और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, अगर आपके पास आसपास कोई भी आर्टिस्ट है, अगर आप उन्हें बोलो कि अपने सेक्रेट चक्रा पे थोड़ा काम करें, उसको और ज्यादा जो है पावरफुल बनाए, तो उनके अंदर क्रिएटिविटी, आइडियाज, इमेजिनेशन के दायरे बढ़ जाएंगे। उनको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलना लगेगी, और वो जो सोचेंगे वो चीजें होने लगेंगी। ऑल द आर्टिस्ट इसी चक्र से काम करते हैं। ये एक अच्छा आर्टिस्ट या आर्ट, कोई भी क्रिएटिव काम करने के लिए आपको इसी चक्र की जरूरत पड़ेगी। नाउ कम टू थर्ड चक्र, नेवल से ऊपर। इट इज आवर सोलर प्लेक्सस, फायर एलिमेंट है। ये हमारा मणिपुर चक्र होता है। ये चक्र है आपके मान का, सम्मान का, नाम का, स्वाभिमान का। हमारा विल पावर है, हमारा गट है, हमारा कॉन्फिडेंस है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमारा जो एक, हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस होता है, हमारे कॉन्फिडेंस मतलब उस स्थिति का सामना करने की, हर सिचुएशन का सामना करने की। ये चक्र आपको नाम देता है, ये चक्र आपको नेम फेम देता है। ऑल द पॉलिटिक्स, जितने भी लीडर है, जितने भी बहुत ही फेमस लोग हैं, एक काम हजार लोग करते हैं, पर कुछ एक दो लोग उसी में अपना नाम बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग की जो हमारा मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्सस है, ये उसकी एनर्जी को यूज करते हैं। जब आपको, कुछ लोगों को शिकायत होती है ना, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, क्योंकि आपका ये चक्र की ऊर्जा वीक है। बात ये समझनी है, सब कुछ है, किसी को बहुत कुछ मिला है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या हमें ये बात समझने की जरूरत नहीं, किसी को बहुत कुछ मिल रहा और हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा। तो मणिपुर चक्र, अगर आपको मान सम्मान, आपको एप्रिसिएशन, आपके काम को घर में भी लोग एक्नॉलेज नहीं करते, आपको लगता है आपके आइडियाज की, आपके डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है, या किसी भी डिसीजन में आपकी इतनी इन्वॉल्वमेंट लोग नहीं इंपॉर्टेंट समझते, देन मणिपुर चक्र। एंड मोर इम्पोर्टेंट, फिजिकली अगर हम बात करें तो ये चक्र आपका पैनक्रियाज, एंडोक्राइन की अगर हम बात करें तो पैनक्रियाज, शुगर, क्योंकि हमारा ब्लैडर, हमारा स्प्लीन, हमारा पैनक्रियाज, हमारा लीवर, हमारा एक तरह से बड़ी आते इंटेस्टाइन का आधा हिस्सा, इवन किडनी ऑल्सो, ये हमारा इस चक्रा से कनेक्टेड होता है। तो जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है, उनको इस चक्रा पे काम करना पड़ेगा। जब आप इस चक्रा को हील करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे चक्रा से प्राण ऊर्जा हमारे फिजिकल बॉडी में ट्रेवल करती है, और फिजिकल बॉडी के उस ऑर्गन्स को शक्ति मिलने लगती है उस चक्रा बॉडी से हमारे फिजिकल बॉडी में। और कुछ अफर्मेशंस के द्वारा हमारा ये चक्रा हील होने लगता है, हमारा मणिपुर चक्र स्ट्रांग होने लगता है। जैसे से पग चक्र स्ट्रांग होगा, उससे जुड़ी हुई ये सारी ऊर्जाएं जो मैंने बात की, जैसे कॉन्फिडेंस की बात की, नेम फेम की बात की, ये भी आप आकर्षित करते हो। और साथ ही साथ आपकी बॉडी से कनेक्टेड जितने ऑर्गन्स हैं, आप उन ऑर्गन्स में भी प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति ट्रेवल करने लगती है, और सही संतुलन होता है ऊर्जा का, तो वो ऑर्गन्स काम करने लगते हैं। तो शुगर के लिए, बीपी के लिए, लीवर, ब्लैडर, इन सब चीजों के लिए मणिपुर चक्र। नाउ फोर्थ चक्र इज हार्ट चक्र, सेंटर ऑफ योर हार्ट। ये चक्र होता है, एयर एलिमेंट है। ये चक्र हमारे, जिनको भी हार्ट और लंग से दिक्कत है, वो इस चक्रा पे जरूर काम करें। थाइमस ग्लैंड, अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, ग्लैंड की बात करते हैं, तो थाइमस कनेक्ट होता है इसके साथ। इम्यून सिस्टम हमारा कनेक्ट होता है इसके साथ। ये सर्कुलेशन का पूरा का पूरा भाग इसको ईश्वर ने दे रखा है। ये एयर एलिमेंट, जैसे मैंने भी आपसे बोला, तो ये चक्र कहता है जियो और जीने दो। ये चक्र कहता है फॉरगिवनेस, जो कुछ हो गया हो गया, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। देख के अनदेखा, कभी कभी सुन के अनसुना करने की बात करता है। ये चक्र जिसका भी इम्बैलेंस होगा, वो जल्दी लोगों को माफ नहीं कर पाएगा, चीजों को पकड़ के रखेगा, बात कुछ नहीं पर हमेशा दुखी राम बना रहेगा। डिप्रेशन की प्रॉब्लम, डिप्रेस होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट से रिलेटेड है।
इवन ये चक्र आपके शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर को भी कनेक्ट करता है, आपके पूरे आर्म्स को भी कनेक्ट करता है ये चक्र आपके। तो जिनको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है, आर्म्स में प्रॉब्लम है, तो ये चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज के लिए। ये चक्र अगर आपका बैलेंस है तो आपके लाइफ में एक फ्रीडम होता है, चॉइस। और मैं मणिपुर चक्र के लिए एक चीज और, अभी हमने जो इसके पहले चक्र पढ़ा वो बात है विल पावर की। कुछ लोग सोचते हैं ना आज करेंगे, अरे अच्छा चलो कल कर लेते हैं, कमिटमेंट रोज करेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। तो हमारा थर्ड चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चक्र हर छोटी बड़ी बात पे ना, हम जब आप में से किसी को भी ये वीडियो देखने के बाद लगी ये बात कि हाँ लोग मुझे जज करते हैं, हाँ लोग मुझे जो है एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब मैं जैसी हूं, मैं जो हूं, अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस की बात करता है, तो ये हमें पहले वो देना पड़ेगा। हम जो कंडीशंस लगा देते हैं ना, बच्चे के लिए, फैमिली के लिए, लोगों के लिए, इवन मेड के लिए, हर चीज के लिए हमारे पास कंडीशन है, परफेक्शन चाहिए हमें। इतनी सी चीज इधर उधर हो जाए तो आदमी, बहुत से लोग होते हैं उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ लोग होते हैं इतनी सी चीज इधर उधर हो जाए ना उन्हें फर्क पड़ने लगता है। हर चीज से फर्क पड़ता है, ऐसे लोगों को हर वक्त डिस्टर्ब होते हैं। ये चक्र कहता है जियो और जीने दो, खुल के जियो, छोटी छोटी बातों में अपनी शांति को भंग मत करो, नहीं तो आपका हार्ट और लंग्स क्या होगा, बार बार फ्लैक्चुएट होगा। अच्छा न्यूज सुना, एक्साइटमेंट आ गई, कुछ खराब बात कान में गई, गुस्सा आ गया, फ्लैक्चुएशन होती है हमारे ब्लड में। उसके बाद ब्लड में इम्प्योरिटीज आने लगती है, हमारी नाड़ियां हमारी ब्लॉक्ड होती है। 72,000 नाड़ियां हैं हमारी, 72,000 नाड़ियों से चक्रा कनेक्टेड होते हैं। हमारा फिफ्थ चक्र होता है थ्रोट चक्र। जिनको भी थॉराइड की प्रॉब्लम, बार बार टॉन्सिलाइट हो जाता है, थॉराइड स्पेशली मेल फीमेल कोई भी, आपका थ्रोट चक्र। जब आप सेल्फ एक्सप्रेशन में वीक होते, जब आपको लगता है कि आपको लोग जज करेंगे, आप बोलेंगे, आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जो जीवन में चाह रहे हैं, आप कह नहीं पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे, आपके पास आइडियाज तो बहुत हैं बट आपको एक झिझक है, हेजिटेशन है, तब ये चक्र, इसका मतलब आपका काम नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए आपके अंदर जो भाव है उसको आप शब्दों में निकाल नहीं पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे अपनी बात। और यहाँ पे भी एक बात आती है, जब लोग कहते हैं लोग मेरी बातों की वैल्यू घर में नहीं करते, बाहर नहीं करते, बातों की वैल्यू करने की बात नहीं है, आपके उस शब्दों में वो ऊर्जा नहीं है। आपका विशुद्धि चक्र कहते हैं इसको, थॉराइड चक्र। अगर थॉराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिलाइट की प्रॉब्लम है, आपको बार बार खांसी आती है, ड्राई खांसी आती है, तो भी ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरह से। जब आप बोल नहीं पाते हैं, जब आप अपनी बात रख नहीं पाते हैं इमोशनली, जब आप हर्ट होते हैं और आप कह नहीं पाते हैं, या जब आपको गिल्ट होता है, तो ये चक्र, इसका मतलब इम्बैलेंस है बेसिकली थॉराइड के लिए। और मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम किया और अपने थॉराइड को बैलेंस किया। सिक्स चक्र, थर्ड आई चक्र, ये हमारा अगेन ये स्पेस एलिमेंट है। थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र। थर्ड आई चक्र हमारा आईब्रोज के बीच में होता है, जिसको आग्नेय चक्र कहते हैं, अंजना चक्र कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, तरह तरह से बोला जाता है। थर्ड आई बहुत फेमस है। तीसरी आंख, थर्ड आई, ये चक्र आप हमारा देखना, सुनना, फील करना, टेस्ट लेना, उसको कनेक्ट करता है। कान की प्रॉब्लम, आइज की प्रॉब्लम है तो ये चक्र थर्ड आई चक्र। साइनस की जिनको प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, थर्ड आई चक्र। कानों में जिन बच्चों को दिक्कत होने लगती है एज से पहले, साइनस की प्रॉब्लम होती है, नजला जुकाम की जो प्रॉब्लम होती है, भरा हमेशा नाक लगेगा, भरी भरी है, तो ये थर्ड आई चक्र। और ऑल्सो दिस चक्र इज कनेक्टेड योर, आपके सोच को, आपके सपने को साकार रूप देने की शक्ति रखता है, इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और आपको मालूम है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का, इट इज अ मास्टर ग्लैंड, जो हमारे मेंटल जो थॉट होते हैं ना उनकी वेवलेंथ को बढ़ाता है, राइट। और हमारी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें इल्यूजन, भ्रम से निकाल निकाल के हमें ब्रह्म सत्य की तरफ ले जाता है। हम इल्यूजन्स में होते हैं ना लाइफ में, कभी कभी हमने जो चश्मा पहन लिया, हम पूरी दुनिया वैसे ही देखते हैं, राइट। अच्छा गलत मालूम है, फिर भी हम जान, मालूम होने के बाद भी हम गलती करते हैं, हम सब, कौन सी भाषा, कौन सी चीज, कौन सी बात गलत है, सही हमें मालूम है, फिर भी हम कर नहीं पाते। वाई? बिकॉज कड़ाई चक्र हमारी इंद्रियों को गवर्न करता है, करने नहीं देता। क्राउन चक्र, ऑल द नर्वस सिस्टम, जो भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आना, सपने आना, मेमोरी लॉस होना, न्यूरो की जितना भी पूरा न्यूरो हमारा सर्किट होता है वो हमारा
क्राउन चक्र से कनेक्टेड होता है, बालों का झड़ना। अगेन इसमें भी सर दर्द रहना, सर का भारीपन रहना, ये और ये चक्र कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ये हमें ईश्वर से जोड़ता है। ये हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि शरीर और आत्मा दो अलग चीज है, और हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमने कई बार ये बात सुनी है, पर सोल कॉन्शियसनेस में रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जब आपका क्राउन चक्रा बैलेंस होगा तो ही सोल कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में आप रहेंगे, वरना कोशिश करनी पड़ेगी, याद दिलाना पड़ेगा। तो अगेन एक रिव्यू लेते हैं। मूलाधार चक्र ऑल द फिजिकल, जितना भी हमारा हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, नीज की प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र। सैक्रल चक्र जितने भी हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम है, लेडीज को जो मंथली प्रॉब्लम होती है, किडनी से रिलेटेड है, इंटेस्टाइन हमारा आते उससे कनेक्टेड है। थर्ड चक्र से हमारा लीवर, हमारा ब्लैडर, हमारी किडनी यहाँ से भी कनेक्टेड होती है, हमारा पैनक्रियास, स्प्लीन। फोर्थ चक्र से हमारा लंग्स और हमारा हार्ट पूरा का पूरा, और हमारा जो रिबकेज होता है वो। नाउ इससे हमारा फिफ्थ चक्र से हमारा थॉराइड और हमारा टॉन्सिलाइट। थर्ड आई चक्र से हमारा आंख, नाक, कान, साइनस की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम। और हमारा सेवन चक्र क्राउन चक्र, उससे क्या, नींद नहीं आना, भूल जाना, या जितने भी न्यूरो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, ब्रेन से रिलेटेड, जो ब्रेन सेल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, वो हमारा सेकल चक्र। तो सॉरी, तो फिजिकल बॉडी की बात करें हम, या हम बात करें मेंटल बॉडी की, पर्सनल लाइफ की बात करें हम, या किसी और की बात करें, ये सब कुछ हमारे चक्रा की एनर्जी से सीधा सीधा प्रभावित होते हैं। धन की ऊर्जा को आकर्षित करना, उस ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हमारे पास शरीर, ईश्वर ने कुछ ऊर्जा केंद्र दिए हैं, तो ही आप उस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। ज्ञान की ऊर्जा, धन की ऊर्जा, स्वास्थ्य की ऊर्जा। जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो ध्यान साधना करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, वो अपने चक्रास पे काम करते हैं, वो फिजिकली मेंटली फिट रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप मेरे इस YouTube चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे। आगे एक एक चक्रास के ऊपर मैं बहुत डिटेल आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगी। चक्र अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो के माध्यम से मैं एक एक चक्रास को इंट्रोड्यूस करा सकूं आपके साथ। आज के लिए इतना ही। मैं सुहानी पांडे आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। जल्दी ही दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जय माता दी। आई ऑलवेज प्रे। मैं अपने माँ रेकी से, अपने गुरुओं से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ये वीडियोस देख रहा है वो अपने जीवन में सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, समृद्ध रहे। जय माता दी।